पूरा चेहरा उनका खून से भरा हुआ था। मुझे उनका चेहरा देखते हुए नहीं मिल रहा था और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अम्मा प्लीज ऐसे मत बोलिए। क्या बोल रहे हो इशिमा? बुरी हालत हो गई उनकी। ईशु क्या पागलपना है ये? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इनफैक्ट तुमने रमन को बचाया है, तुम उसे यहाँ लाई हो। क्या जान बचाई मैंने? काश मैंने तुम में से किसी को बुला लिया होता, तुम लोग उनकी जान बचाते। उस मास्क के पीछे छुपे हुए शैतान से तुम लोग लड़ते, कुछ तो तुम लोग करते। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। वो मुझे कुछ कर देता, मुझे गोली मार देता, मैं रमन के बिना कैसे जीऊंगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो सब मेरी गलती है, मेरे कारण हुआ। प्लीज अक्का, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज इशिमा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को मत ब्लेम करो प्लीज। इशिमा, जिसने भी पापा के साथ ये सब किया है ना, छोड़ेंगे नहीं उसे। इशिमा, बाय एनी चांस आपको उस इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कुछ भी? उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, मुझे कुछ रजिस्टर ही नहीं हुआ। मेरा पूरा फोकस सिर्फ रमन पर था। वो धमकी दी जा रहा था। रमन, पता नहीं उन्होंने मुझे ठीक से देखा भी कि नहीं। वो ड्रग थे, वो होश में नहीं थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी, सिर्फ रमन को देखे जा रही थी। इसका मतलब इशिमा ये वही बंदा है जिसने आपको किडनैप किया था। उसने आपको भी ड्रग्स दिए थे ना बेहोश करने के लिए। और हो ना हो डॉक्टर सुनीता उस इंसान से कनेक्टेड है। अगर हमने डॉक्टर सुनीता को ढूंढ लिया तो वो इंसान भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं चेन्नई जाता हूँ। डॉक्टर सुनीता ने वहाँ कोई ना कोई हॉस्पिटल तो ज्वाइन किया ही होगा। मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ, वैसे भी कमिश्नर साहब हमें जानते हैं, साहिल के केस में हमारी मदद की थी। मुझे लगता है कि वो हमारी हेल्प कर सकता है। प्लीज ऐसा मत करो तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? किसी कमिश्नर को फोन नहीं करना है, किसी से नहीं, कोई सुनीता नहीं, किसी से नहीं मिलना है। प्लीज तुम लोग समझो। अगर उसे पता लग गया तो रमन जिंदा है आज, वो सांस ले रहे हैं। तुम लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मेरी आंखों के सामने उसने रमन को बस धक्का दे दिया। उसके पास कोई इमोशन नहीं है, कोई दिल नहीं है। ही इज इनसेंसिटिव। वो जो भी इंसान है वो शैतान ही है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जैसे ये बात बाहर जाएगी कि रमन सेफ नहीं रहेंगे। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। प्लीज प्लीज किसी को कॉल मत करो ना प्लीज। इशू काम डाउन। देखो हम में से कोई कुछ नहीं करेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी, मेरी जिम्मेदारी है। आई जस्ट वांट यू टू काम डाउन। अक्का आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। हम में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ओके? लेकिन आप इस तरीके से अपनी हिम्मत मत हारिए अक्का। अगर आप ऐसे टूट गई तो फिर हम लोगों का ध्यान कौन रखेगा? उसने मुझे क्यों नहीं मार दिया? मुझे क्यों नहीं मारा? क्यों रमन को? क्यों उनके ऊपर हमला? अम्मा प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए। तुम क्यों कर रही हो इस तरह की बातें? इस समय हमें पॉजिटिव रहना और रमन के बारे में सोचना। दैट्स इट। बाला जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब लोगों को मिलके जीजू के लिए प्रे करना चाहिए ना। सब ठीक हो जाएगा, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सांदुशी, हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये बाला तुम्हारे घर में है क्या? वो कल ईशु, मीका और सबके साथ चला गया, अभी तक नहीं आया। अरे वही बताने तो आ रही थी मैं तुम्हारे पास। क्या हुआ, कल ये बच्चे चले गए घूमने के लिए, देर रात आए ही नहीं। मैंने भल्ला जी को कहा कि आप ना फोन करो और पता करो बच्चे कहाँ हैं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तब उन्होंने फोन किया तो रूही ने बताया कि हम ना ईशिता को फिल्म दिखाने लाए हैं। तो हम फिर सो गए आराम से। सुबह उठे, देखा तो घर में फिर भी कोई नहीं है। ऐसा कैसा करते हैं ये लोग? कितना ये रिस्पॉन्सिबल है ये। हमको कॉल करके बताओ ना। हाँ वही तो, ये समझते नहीं है ना बच्चे। मैं अब भी बाला को फोन कर। हाँ, और सुनो स्पीकर ऑन करना। ये हाँ, मनी करण मेरी अम्मा का फोन आ रहा है। क्या बोलूं उनसे? पूरी रात हम लोग घर नहीं गए, यहीं पे थे। कॉल करके इन्फॉर्म भी नहीं किया। वाला अभी हम सच नहीं बता सकते उन्हें। लेकिन ठीक है, सच नहीं बता सकते तो हम घर वालों को क्या बताएंगे? अब ऐसा करो, उन्हें बोल दो कि हम मंदिर आए, कोई पूजा वगैरह कुछ करा रहे हैं, कुछ भी बोल दो ना अभी।
नहीं नहीं बाला मामा आप एक काम करिए, मैंने दादू को बोला था कि हम फिल्म देखने गए हैं, तो आप उन्हें बोल दीजिए कि हम बहुत लेट हो गया था तो हम वहीं पास में होटल में रुक गए। हेलो या अम्मा, गुड मॉर्निंग। बाला, तुम किधर हो? सब लोग किधर हैं? हम दोनों इधर बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ अम्मा, सॉरी एक्चुअली हम लोग कल हौस खास में ना फिल्म देखने के लिए चले गए थे, फिर वहाँ से लेट हो गया था तो फिर डिनर किया तो सबको बहुत नींद आ रही थी। फिर मेरे फ्रेंड का रिजॉर्ट है वहीं पास में, तो हम लोग वहाँ जाके सो गए। तो फोन करके बताना चाहिए ना बाला, तुम लोग कैसे बात करते हो, कुछ भी करते हो, पूरी रात गायब थे। अम्मा मैं दरअसल अम्मा एक्चुअली हम ये सब इशू का मूड ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं, तो इसलिए पिक्चर खत्म हुई तो हमें लगा कि रिजॉर्ट चले जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। और बट डोंट वरी, सॉरी आपको बताया नहीं, हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं आंटी जी, हम सब साथ में हैं, सब ठीक है, बस हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। ईशु को फोन दो, मुझे ईशु से बात करनी है। ईशु, मिहिका और सिमी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। इशिता ठीक तो है ना? जी आंटी जी, सब ठीक है, डोंट वरी, हम आते हैं दोपहर तक, ठीक है, बाय बाय। हाँ ईशु है कहाँ? रमन भल्ला, Where's the news? इसमें रमन के बारे में कोई खबर नहीं है। तो एक काम कर, मार्केट में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं सब लेकर आ। गेट लॉस्ट फास्ट। टीवी पर न्यूज़ क्यों नहीं? मैंने रमन को टेरेस से फेंका था, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे, फिर ये इशिता और उसका परिवार पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why? ओके। वो दुनिया से ये न्यूज़ छुपाना चाहते हैं, पर क्यों? For what? बिजनेस पे बुरा असर ना पड़े इसलिए? No, that's not possible. पूरी बिजनेस कम्युनिटी को पता है कि रमन प्लेन क्रैश में मारा गया था, खत्म। और इशिता और उसका परिवार इतने मनी माइंडेड भी नहीं है कि वो बिजनेस के लिए ये न्यूज़ लोगों से छुपाए। Then what's the reason? Why? कहीं रमन बच तो नहीं गया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।